हेलो साथियों, जीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का फर्स्ट अध्याय का अंतिम वीडियो लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक के बारे में बताया था और अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का आघूर्ण। यानी जब कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर दो बराबर और विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। माना ये कोई वैद्युत क्षेत्र है E और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव A -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है जिसकी लंबाई 2L है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो दोनों आवेशों पर दो बराबर और विपरीत बल कार्य करते हैं जो इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। चूंकि दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं इसलिए ये दोनों बल एक बलयुग्म बनाते हैं और ये बलयुग्म प्रत्यानयन बलयुग्म कहलाता है। ये दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी होगी। यदि हम इस त्रिभुज को माने, इसको बिंदु ए माने, इसको बी और इसको एम, ये 90 होगा। तो ये जो लंबाई आएगी ए एम यानी त्रिभुज ए बी एम में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये लंब होगा बी एम बटे कर्ण, कर्ण द्विध्रुव की लंबाई 2L होगी। तो बी एम बराबर आएगा 2L साइन थीटा। तो हमें ज्ञात करना है बलयुग्म का आघूर्ण। तो बलयुग्म का आघूर्ण बराबर इस बलयुग्म में से किसी एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ टो बराबर F इंटू 2L। क्योंकि F क्या है, आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल है, इसलिए F बराबर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू आवेश यानी E इंटू क्यू इंटू 2L। तो टाउ बराबर आ जाएगा 2QL इंटू E। क्योंकि 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है तो टाउ बराबर हो जाएगा दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबाई जो होगी वो AM होगी और AM का मान BM। तो BM का मान कितना है 2L साइन थीटा। तो यहाँ जो टो की वैल्यू आएगी वो आएगी 2QL इंटू E साइन थीटा। चूंकि 2QL बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण P इंटू E साइन थीटा। इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं वेक्टर टो बराबर वेक्टर T इंटू वेक्टर E। तो इस तरह से जब कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से किसी न्यून कोण यानी थीटा पर स्थित होता है तो द्विध्रुव पर दो बल कार्य करते हैं जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। ये दोनों बल बराबर और इनकी क्रिया रेखा अलग अलग होती हैं, इसलिए दोनों बल एक बलयुग्म बनाते हैं और बलयुग्म में से एक बल और दोनों के बीच की लंबवत दूरी का जो गुणनफल होता है वो बलयुग्म का आघूर्ण
कहलाता है। इसे टो से व्यक्त करते हैं। टो बराबर पी साइन थीटा होता है। यानी इसका मान अधिकतम निकालना हो, यदि टाउ बराबर अधिकतम यानी मैक्सिमम हो, तो साइन थीटा का मान अधिकतम यानी 1 होना चाहिए। तो टो मैक्सिमम बराबर होगा पी इंटू ई। यदि इसका मान न्यूनतम निकालना हो तो मिनिमम बराबर, तो साइन थीटा का मान न्यूनतम यानी 0 होना चाहिए, तो टो मिनिमम का मान भी 0 हो जाता है। तो अधिकतम वॉल्यूम का आघूर्ण जो होगा वो P इंटू ई यानी द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है, और न्यूनतम वॉल्यूम का आघूर्ण 0 हो सकता है। इसके बाद इस चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, एक आवेश Q को दो भागों में किस प्रकार विभाजित करें कि उन्हें निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच अधिकतम प्रतिकर्षण बल कार्य करे। यानी एक आवेश Q है, इसको दो भागों में बांटना है। तो माना जो एक भाग है वो स्मॉल q है, और दूसरा भाग जो है वो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। यानी कैपिटल Q को दो भागों में बांटना था, तो एक को हमने Q मान लिया और दूसरा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q है। अब इनको इस तरह से बांटना है कि इनके बीच में अधिकतम प्रतिकर्षण बल कार्य करे। तो माना ये Q आवेश है और ये Q माइनस Q आवेश है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 यानी Q माइनस स्मॉल q इंटू Q2 यानी स्मॉल q बटे r स्क्वायर होगा। यानी जब दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे जाएंगे तो उनके बीच जो बल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q इंटू स्मॉल q बटे r स्क्वायर कूलम के नियम से हो जाएगा। अब क्योंकि F बराबर अधिकतम है, यानी F बराबर कितना है, F मैक्सिमम है, तब उच्च निम्नलिखित की परिभाषा से dF बटे dQ इक्वल 0 होगा। तो d अपॉन dq, यहाँ F की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q माइनस Q इंटू Q बटे r स्क्वायर बराबर 0। क्योंकि यहाँ Q के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो Q को छोड़ करके बाकी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट में आएगी। इसको d अपॉन dq Q माइनस स्मॉल q इंटू स्मॉल q बराबर 0। अब यहाँ ये वैल्यू दोनों में Q है, इस Q का अंदर गुणा करा देते हैं तो d अपॉन dq ये हो जाएगा Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर इक्वल 0। अवकलन करेंगे तो कैपिटल Q कांस्टेंट होगा, स्मॉल q का अवकलन 1 आ जाएगा, माइनस Q स्क्वायर का 2Q इक्वल 0। तो 2Q बराबर कैपिटल Q, तो स्मॉल q बराबर कैपिटल Q बटे 2। यानी जो कैपिटल Q आवेश था इसको हमें दो भागों में बांटना था, तो एक जो Q माना था उसका मान कैपिटल Q बटे 2 होगा, तो दूसरा भाग भी कैपिटल Q बटे 2 आएगा। यानी यदि दोनों आवेशों के बीच बल अधिकतम है तो उस स्थिति में दोनों आवेशों के मान Q/2 होना चाहिए। तो अतः जो प्रत्येक आवेश होगा कैपिटल Q बटे 2 कूलम का होगा।
अगला क्वेश्चन, दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 x अक्ष पर क्रमशः x बराबर -a तथा x बराबर +a पर स्थित है। माना ये कोई x अक्ष है, ये मूल बिंदु है वो, तो ये Q1 जो है वो -a स्थिति पर है, यानी ये दूरी -a है, और यहाँ पर Q1 आवेश स्थित है, और दूसरा आवेश जो Q2 है ये +a दूरी पर स्थित है। यदि तीसरे आवेश कैपिटल Q को स्थिति x बराबर a/2 पर रखें, तो a/2 यहाँ होगी, यहाँ पर प्लस का कैपिटल Q आवेश रखा गया है a/2 पर। तो यह आवेश संतुलन में हो तो Q1/Q2 का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो कैपिटल Q संतुलन में है तब स्मॉल q1/स्मॉल q2 का मान ज्ञात। अगर कैपिटल Q संतुलन में है तो इस स्थिति में स्मॉल q1 के कारण कैपिटल Q पर बल और Q2 के कारण Q पर बल दोनों बराबर होंगे। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो a और a/2 यानी 3a/2 होगी, और इन दोनों के बीच की दूरी a/2 होगी, यानी कैपिटल Q पर बल F1 बराबर F2 होगा, तभी ये संतुलन में रहेगा। F1 Q1 के कारण बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q/3a/2 का स्क्वायर बराबर F2 यानी Q2 के कारण बल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 × Q/a/2 का स्क्वायर। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल, कैपिटल Q कैंसिल, यहाँ बचेगा Q1, इसके स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9/4 a² बराबर Q2, ये आएगा a²/4। फिर 4 से 4 कैंसिल, a² से a² कैंसिल, यहाँ बचेगा Q1/9 बराबर Q2/1, ये आएगा Q1/Q2 = 9। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q1 है और प्रोटॉन पे आवेश Q2 है। तो Q1 का मान -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर आवेश Q2 बराबर प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक दूसरे से 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है, यानी दोनों के बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है। क्योंकि दोनों आवेशों के परिमाण बराबर हैं, इसलिए इनकी जो बीच की दूरी मानेंगे 2L बराबर 5 एंगस्ट्रॉम या 5 × 10⁻10 मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण यानी P की वैल्यू ज्ञात करना है। तो P बराबर 2QL, क्योंकि दोनों आवेशों के परिमाण बराबर हैं, तो मान लीजिए प्रत्येक आवेश का परिमाण Q है, तो इसको P बराबर Q × 2L, Q का मान 1.6 × 10⁻⁻19 और 2L की वैल्यू 5 × 10⁻⁻10, तो ये आएगा 1685 8.0 × 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ये द्विध्रुव आघूर्ण का मान है।